दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हम मंडे को, अब मंडे का मार्केट प्रेडिक्शन भी बहुत ज़रूरी है ना। मंडे को कैसे आप प्लान करोगे? देखो मंडे के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मंडे के लिए ना हमारा कोई भी स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन एक ऐसे दिन है जहाँ पर मार्केट किसी भी साइड में कुछ भी मोमेंटम कर सकता है। इसलिए ना आप वहाँ पर मंडे और ट्यूसडे को कोई भी स्ट्रेटजी यूज मत करिए। सिंपल सा थोड़ा सा, अगर ये तो पहले तो दूर रहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दूर रहिए, दूर रहना है। और दूर रहना है या फिर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मेरे को छोटा सा रिस्क लेना है। छोटा सा रिस्क ले सकते हैं तो छोटा सा ही रिस्क लेना है, नहीं तो दूर ही रहना है। मार्केट को बस देखना है कि मार्केट कैसे काम करता है, वहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि मंडे के लिए या फिर आप सीखने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे मार्केट किधर भी मोमेंटम कर सकता है, किधर भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर भरोसा रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे भी हम लोग यहाँ पर अपना तो जो है, जैसे ये कैंडल के ऊपर मिडल और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस उस दिन मंडे और ट्यूसडे को काम नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ आएंगी, जो रिजल्ट का होने वाला है, उसमें आपको कुछ अलग ही दिखने वाला है, कुछ अलग ही समझ में आने वाला है, कुछ अलग ही पैटर्न बनेगा। क्योंकि मार्केट उस दिन ना न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करेगा। क्योंकि आप देखोगे कल हमारा आखिरी 7 फेज का जो वोटिंग है ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर आपको जो एक तरह से जो आते हैं यहाँ पर पहले से ही जो हमारे जो बताए जाते हैं न्यूज़ चैनल पर कि किसको कितना मिल रहा है सीट, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये सब चीज़ें उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट करेगा, किसका बहुमत हो रहा है, किसका नहीं आ रहा है, किसको कितनी सीटें आ रही। तो उसके हिसाब से मंडे को भी हलचल होगी और ट्यूसडे को भी हलचल होगी। तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर किसी भी स्ट्रेटजी का एनालिसिस नहीं करेंगे। बस सिंपल जस्ट हम लोग यही सोचेंगे कि देखो हमको एक चीज़ पर ही फोकस करना है कि अगर बीजेपी को अगर अच्छी सीटें आई है, मतलब जो उनका 272 का कुछ, तो उनका जो जैसे अपना 543 पर चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर इनका जो अगर हम बात करें तो बहुमत का आंकड़ा क्या हो सकता है, इतना ही हो सकता है ना कि अगर हम 4 7 2 14 4 और यहाँ 5, तो हाँ यही वाला 272 अगर इसके ऊपर अगर सीटें मिल जाती है तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखा जा सकता है। लेकिन कहीं 270 के आसपास रह गए हम लोग या 260 के आसपास रह गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करेगा। फिर ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह से घूम जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम आज का मोमेंटम देखें तो आपको वही बता रहा हूँ मैं कि जब इसके ऊपर आए तो सेल का थोड़ा सा प्लान, सेल का तो प्लान मैं बोल रहा हूँ ना, प्लान करना ही नहीं है, क्योंकि जब आप प्लान करोगे तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ से आपको एक ही प्लान करना है। अगर आप कर सकते हो तो उस टाइम में थोड़ा सा यही कि लो रिस्क पर आप एक साइड में बैठ सकते हो, जो आपको एक अच्छी सी सेफ साइड दिख रही है, तो लो रिस्क पे आप बैठ सकते हो। कि जैसे कोई रिस्क हमारा भी तो वैसे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन लेना ही नहीं है, क्यों रिस्क लेना है, क्यों खोना है उस दिन। अगर खोना है पाना है तो छोटा सा, जैसे मान लो कि आपकी कैपेसिटी 1000 रुपये की है कि 5000 की है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि उस दिन दूर रहने में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2 दिन आप छोड़ भी दोगे तो मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, मार्केट यहीं पर रहने वाला है। लेकिन अगर आपका उस दिन बड़ा लॉस हो गया ना, तो उस लॉस को आप भरने के लिए आपको ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप बैंक निफ्टी पर भी देखोगे या निफ्टी 50 पर भी देखोगे तो सेम चीज़ें वही आपको दिख रही है कि यहाँ पर भाई थोड़ा सा दूर रहने में ही सार है। अब हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था कि एक कल निफ्टी, बैंक निफ्टी पर मतलब कल एक पॉजिटिव कैंडल बन सकता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बन ही चुका है। दूसरा मैंने आपको निफ्टी 50 पर भी बताया था कि यहाँ पर भी थोड़ा सा निफ्टी 50 पर भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाकर यहाँ पर रह चुका है। अब हम लोग अगर विक्स को देखें तो आज जो हमारा विक्स है, अगर देखें तो विक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ से विक्स में अगर हम देखें तो यहाँ से विक्स हमारा बढ़ने लगा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है विक्स भी बढ़ने लगा है।
तो कहीं ना कहीं विक्स कब बढ़ता है, अभी विक्स थोड़ा सा गिरेगा, जैसे विक्स गिरेगा तो फिर समझ लेना है कि मार्केट बढ़ेगा। तो विक्स अलग चलता है जब मार्केट गिरता है। तो विक्स क्या करता है, तो विक्स है क्या, वोलेटिलिटी है, थोड़ा सा यहाँ से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो फिर अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, आपको भी पता होना चाहिए सब चीज़ें। तो विक्स का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो अभी बढ़ ही रहा है, जब जैसे ये गिरेगा तो फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर वही बता रहा हूँ कि मंडे के लिए कोई चीज़ें मत करो। हाँ, मंडे के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट, आपको भरोसा है कि मोदी सरकार आएगी, तो यहाँ पर आपको क्या है, जो मोदी सरकार की जो खास इंफ्रा वाले, पावर वाले जो स्टॉक्स है उन पर आप फोकस करके रख सकते हो। और कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा स्टॉक के बारे में या फिर ये सब अपडेट चाहिए तो यहाँ पर हमारा एक और चैनल है तंवर राजपूत मोटिवेशन करके, तो उस पर भी आप जा सकते हो। और वहाँ पर मैं थोड़ा शेयर्स के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप थोड़े से उनके बारे में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।